सेवेंथ क्वेश्चन की एक्टिविटी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है √2x² + 7x + 5√2 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आपको एक्टिविटी देखने मिलती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो जब अंडर रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो √2 ये हमारा यहाँ पर a है और c है हमारा 5√2। और जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो सबसे पहले a × c करते हैं, ठीक है। a × c हो जाएगा हमारा √2 × 5√2। √2 √4 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, सो 5 × 2। 5 2 10 होता है, ठीक है। अब हमारे पास है 10 जिसके हमें दो फैक्टर्स चाहिए, जिसका एडिशन कितना हो स्टूडेंट्स, कितना हो 7 हो, +7 हो, ठीक है। तो देखिए 10 को जब आप 5 × 2 करते हैं तो 7 मिलता है। पढ़ा रहे हम बच्चों को पढ़ा रहे। 5 × 2 करते हैं तो 10 हो जाता है, एडिशन करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो पहले जो हमारा जो फर्स्ट जो ब्लैंक है यहाँ पर हम लिखेंगे 5x, सेकेंड ब्लैंक में हम लिखेंगे 2x, ओके। सो 5 + 2 7x हो जाएगा ये हमारा। और जो मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर किया, हमने देखा कि 10 हमें मिलना चाहिए, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। सो अब यहाँ से कॉमन x लिया गया है एक्टिविटी में, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट √2x + x बाहर आ गया तो 5 यहाँ पर रह गया। √2 फिर से कॉमन लिया गया है, तो ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये रिपीट होती है। तो √2x + 5 ये ब्रैकेट क्या होती है बच्चों, रिपीट होती है, ठीक है। जो रिपीटेड ब्रैकेट है उसको हम वन टाइम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √2x + 5। सेकेंड ब्रैकेट में बाहर के टर्म्स लिए गए हैं, देखिए आप, ये बाहर x है और √2 है, ये सेकेंड ब्रैकेट में लिया गया है। सो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर √2x + 5 = 0 कंसिडर होगा और x + √2 = 0 कंसिडर होगा। सो x क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा, +5 इधर आने के बाद डिवाइडेड बाय √2, और x क्या हो जाएगा, +√2 किधर इधर आने के बाद राइट की तरफ -√2 हो जाएगा। तो दो हमें यहाँ पर रूट्स मिल रहे हैं, -5/√2 इधर दिस वन और -√2, ये दोनों भी रूट्स यहाँ पर सेटिस्फाई होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इन द सेंस जो मैंने आपको ऊपर a × c करना सिखाया, और फिर जब दो नंबर इस तरह के मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या मिलता है हमने बताया आपको, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने जैसे 10 जो हमारा था तो हमने इसके रूट्स कैसे लिए, फैक्टर्स कैसे लिए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में किस तरह हमने रिमेनिंग टर्म्स लिखे, रिपीटेड ब्रैकेट एक बार और एक्सटर्नल टर्म्स एक बार, बाहर के टर्म्स। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, 1 से 2 बार आप उसको समझिए देखकर, फिर 1 से 2 बार आप बगैर देखे सॉल्व कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, तो ये कम से कम आपको इधर फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। इस एग्जाम्पल में एक एक्टिविटी जो हमें दी गई है, x² + 2x - 9 = 0, ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। कंपेयर करते हैं हम x² + 2x - 9 = 0 को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c के साथ, ठीक है, दैट = 0। a हमारा यहाँ पर क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है, वो है 1। b हमारा जो हमारा सेकेंड टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x के साथ कोएफिशिएंट है 2, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। c जो हमारा है लास्ट टर्म कांस्टेंट है, वो हम उसे लिख लेंगे -9, ओके। b² - 4ac जब ये आप सॉल्व करते हैं तो b है आपका 2² -4 × a क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, और c क्या लिखेंगे, -9 लिखेंगे। सो 2 का स्क्वायर तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज़ 4। तो फिर अब आगे आप क्या लिखेंगे, 4 1 = 4, 4 9 = 36, बट 9 के साथ क्योंकि माइनस टर्म है तो -36 आएगा, ओके। सो नाउ 4 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 4 + 36, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 4 + 36, तो आपका आंसर आएगा 40 इस तरह से। तो ये आप इस तरह से आंसर लिखेंगे एग्जाम में। आपने खाली 2 से 3 ब्लॉक्स यहाँ पे फिल किए हैं, बट इसके भी आपको एग्जाम में
2 मार्क्स होते हैं। 2.1 से 6th क्वेश्चन जो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। के की वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम करना होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज़ -7/5। दो रूट्स जो आप मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से एक रूट आपको दिया गया है -7/5। सेकेंड रूट आप मालूम करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट k, द वैल्यू ऑफ k, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। डैश इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। जो आपको रूट दिया गया है ना बच्चों, वो रूट यहाँ पे आप लिख लीजिए। -7/5 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट m इज टू, सबसे पहले m की जगह पर हम रखेंगे -7/5। सो नाउ 5 इंटू अगेन -7/5 प्लस 2 इंटू m की जगह पर अगेन -7/5। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। -7/5 का स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? पहले बाहर 5 जो है हम एज इट इज ले लेंगे। -7 का स्क्वायर होता है 49/5 का स्क्वायर होता है 25। 2 इंटू -7/5 है, तो हम मल्टीप्लाई कर दे सकते है ना। तो 2 7 ज़ा 14 -14/5। यहाँ अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा देखिए, एक स्टेप आपको रफ में यहाँ पर सॉल्व करके आना पड़ेगा। तो रफ में आपने करना क्या है, 49/5 माइनस, क्योंकि बाहर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, है ना। सो 14/5, 49 में से 14 माइनस कीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप एज इट इज़ उसके रख सकते हैं। 49 में से 14 आप माइनस करते हैं तो 35 आपको मिलेगा, है ना। सो 35/5 आपको मिलेगा, और 35/5 फर्दर अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 7 यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सो 7 + k = 0 जो है, k = क्या लिखेंगे आप, -7 लिखेंगे। ये है आपका सेकेंड रूट -7। जो फर्स्ट रूट था आपका -7/5। यहाँ पर जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इस कैलकुलेशन के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, इसे 2-3 बार आप खुद से सॉल्व कीजिए। कैसे मैंने आपको समझाया उससे समझने की कोशिश कीजिए, खुद से 2-3 बार इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आपके लिए 2 या 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी हम यहाँ देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सामने क्वेश्चन है x = 5 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 4x - 5 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये k मालूम करने का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अक्सर एग्जाम में आता है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन ही हैं इस चैप्टर के अंदर, बट रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 = 0 इज़, आपको इसके दो रूट्स बताने हैं कौन से हैं। नाउ लेट्स x = in the equation we will keep one by one. First of all, one root of the given equation, quadratic equation, that is kx² - 14x - 5 is 5. ओके, सो सबसे पहले हम इस 5 को यहाँ रखते हैं, तो ये 5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो kx² हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, है ना। सो 14 इंटू 5, x की जगह पे हम 5 रख रहे हैं, सो दैट वी विल फाइंड द अदर रूट, दैट इज k। सो 5 स्क्वायर होता है 25k, and 14 5 are 70, minus 5 is there, so 25k minus 70 minus 5 कितने होते हैं, -70 minus 5 होते हैं -75, है ना। तो माइनस बाहर है साइन, तो हम सिर्फ 75 लिखेंगे, बिकॉज -70 minus 5 कितने होते हैं बच्चों, -75 होते हैं। सो -75 राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो +75 हो जाएगा। सो k = 75/25, दैट इज 25 1 = 25 and 25 3 = 75। सो k = 3 इज़ द आंसर। इस तरह की एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछी जाती है। प्रॉब्लम सेट 2 से MCQs हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है और 3 भी इम्पोर्टेंट है, इस पर्सपेक्टिव से कि ये रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 4th भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, तो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई भी सवाल आ जाए इन 8 MCQs में से, आप आंसर दे सकते हैं।
विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास x का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए किसी भी इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ 2 तो है, बट ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ना बच्चों, ये क्या होता है, x3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और कुछ इस तरह से इसकी इक्वेशन बनती है कि 5 - 3x अपॉन x। बाद में फिर ये जो डिनोमिनेटर का x है वो आपको भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो x³ हो जाएगा फिर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी रही क्या, नहीं रही। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है, दैट इज़ ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए x × x हो जाएगा आपका x² प्लस 5 × x 5x इज इक्वल्स टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है क्योंकि मैक्सिमम पावर हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, और मैक्सिमम पावर x का यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो हमारा आंसर रहेगा B। ठीक है, अब C आप देख लीजिए, D आप देख लीजिए करके, आपको मैक्सिमम पावर 2 नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नॉट पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप ए ऑप्शन देखते हैं तो x² कट जाएगा, तो x² इस इक्वेशन में बाकी ही नहीं रहेगा। बाकी ही नहीं रहेगा मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी ही नहीं रहेगी, और वही हमको पहचानना था, तो हमारा आंसर ए है। बी देखिए, x² इज इक्वल्स टू 4x, मैक्सिमम पावर x का 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² इज इक्वल्स टू 90, मैक्सिमम पावर x का 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। -x² इधर है, प्लस x² इधर है, जब आप दोनों को एक तरफ भेज देंगे, ये माइनस को उधर भेज देंगे तो +2x² हो जाएगा, या x² को इधर भेज देंगे तो -2x² हो जाएगा। बट ये d के अंदर x का पावर 2 रहेगा ही रहेगा, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही रहेगी। तो नॉट पूछा था तो हमने आंसर दे दिया, दैट इज़ ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, द रूट ऑफ x² + kx + k इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड k। चलिए सॉल्व करते हैं। ए देखिए, इस इक्वेशन के अंदर 1 है, x² का कोएफिशिएंट होता है 1, b है देखो इसके अंदर बच्चों k, और फॉर्चुनेटली c भी k है इसके अंदर, है ना। देखिए ये c है हमारा, ये b है हमारा, और ये x² के साथ जो होता है कोएफिशिएंट वो a है हमारा। ओके, अब देखिए, अब रियल एंड इक्वल रूट्स होने का क्या मतलब बच्चों, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, इसका ये मतलब है रियल एंड इक्वल का। तो b² है बच्चों k² -4 × 1 × k इज इक्वल्स टू 0। तो k² - 4k इज इक्वल्स टू 0, k कॉमन, k - 4 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 4। c हमारा आंसर रहेगा। फाइंड k, तो k रहेगा हमारा आइदर 0 और 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, √2x² - 5x + √2 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए, दैट इज़ b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हमें चाहिए कि ABC सबसे पहले हम निकालें। तो बच्चों a है √2, b है -5, c है √2। सब b² हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़ इंटू a हो जाएगा हमारा √2, इंटू c है हमारा √2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, -4 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, 25 - 8, 25 में से 8 गए तो कितने रह जाएंगे बच्चों, 17। तो ये 17 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है और किस तरह सॉल्व करना है आपको पैटर्न भी अंदाज़ा हो रहा है। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3, 5। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x² - 15x + 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर 3 इसका रूट है तो हमारा आंसर 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो 3² -15 × 3 + 8 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 9 - 15, 15 3 से कितना होता है बच्चों, 45 होता है। ठीक है, + 8 इज इक्वल्स टू 0। सो -45 एंड 9 कितना रह जाएंगे, -36 + 8 इज इक्वल्स टू 0। 36 में से 8 गए बच्चों तो हमारे पास होता है -28।
दैट मीन्स कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहे, तो हम क्या कहेंगे कि 3 तो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 24 में से 8 गए तो कितने रहते हैं बच्चों, माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 3 जो है रूट इस इक्वेशन का है, ये तो प्रूफ हो रहा है। अगर 5 भी हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज़ रूट्स 3 एंड 5। चलिए चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस माइनस 8 इंटू 5 कीजिए प्लस 15 कीजिए इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 25 माइनस 40 8 5 ज़ा 40 प्लस 15 माइनस 40 25 क्या होता है, माइनस 15 प्लस 15, तो प्लस 15 माइनस 15 कट, आंसर हमारा इसमें भी 0। इसका मतलब बी एक ऐसी इक्वेशन है बच्चों जिसके रूट्स 3 और 5 हैं। नेक्स्ट आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, यही आंसर आपका आएगा बी। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। सम ऑफ रूट्स मतलब बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पहले क्वेश्चन में बी क्या है देखिए, -15 है। -15 ये बी रहता है हमारा, है ना, एक्स के साथ का कोएफिशिएंट, ये फार्मूले का माइनस, और ये -15 अंदर अलग डिवाइडेड बाय ए है इस इक्वेशन में 3, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, 15/3, 15/3 मतलब 5। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमारा मैच नहीं हो रहा, इट्स नॉट द रूट, हमें तो -5 चाहिए, वो वाली इक्वेशन चाहिए। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें माइनस बी है हमारा यहाँ पे -5, सो -5 डिवाइडेड बाय ए है हमारा यहाँ पर 1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें सम ऑफ इट्स रूट -5 नहीं मिल रहा है, सम ऑफ इट्स रूट -5 उसका कहना है, यहाँ पर भी हमें नहीं मिल रहा है। थर्ड इक्वेशन में देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी है हमारा यहाँ पे, माइनस बी है हमारा 3, ए है हमारा 1, तो हमारा आंसर -3 आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा -5 नहीं मिल रहा है। लास्ट ऑप्शन बचा है अल्फ़ा प्लस बीटा, देख लीजिए माइनस बी अपॉन ए होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस बी का माइनस, हमारा जो बी है यहाँ पर बच्चों वो है 15 अपॉन ए है यहाँ पर हमारा 3, 15/3 होता है बच्चों -5। दैट मीन्स आउट ऑफ following equation find the equation having the sum of its roots is -5। the correct answer is क्या है बच्चों, D। 7th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है 7th क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। थर्ड ऑप्शन रूट्स आर नॉट रियल, एंड द फोर्थ ऑप्शन देर आर 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका निकालेंगे। ठीक है, तो a है हमारा यहाँ पर √5, हमारा b है बच्चों यहाँ पर -√5, और c है हमारा √5, तो b स्क्वायर हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए है हमारा √5 इंटू सी है हमारा √5, -√5 का स्क्वायर होता है बच्चों सिर्फ 5, बाहर आ जाएगा 5 अंडर रूट के, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना। और उसके आगे देखिए -4 एज इट इज़ इंटू √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, so 5 minus 4 5s are 20, so 5 minus 20 the answer is -15। अगर माइनस में रूट्स आते हैं तो उसे क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, उसे कहते हैं द रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स, नॉट रियल। ठीक है, 0 आते तो बोलते हैं हम इक्वल रूट्स, है ना,
और प्लस आता, कोई पॉजिटिव नंबर्स आता, तो क्या कहते हैं हम, अनइक्वल रूट्स। अगर 3 रूट्स आते तो 3 रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 = 0 इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 = 0। रफ में आकर आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे 2 रखेंगे और m की वैल्यू पता करेंगे। 2 का स्क्वायर, m की जगह m, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2m माइनस 5 = 0। 2m = -5 इधर आ गया, +5 प्लस 4 इधर आ गया, -4। सो m = 5 - 4 = 1/2। 1/2 हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर यही होगा। तो स्टूडेंट्स हमने जो है यहाँ पर 8 MCQs जो डिस्कस किए हैं, इसमें से एक MCQ 100% एग्ज़ाम में आते रहता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट के MCQs थे ये। तो मेरी ये प्लानिंग थी आपको कि इस छोटे से वीडियो से आपकी 8 से 10 मार्क की तैयारी करा दें, एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा दें, तो उसमें आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत, और फिर आप आगे फर्दर मोर प्रैक्टिस करके आगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय राइटिंग ओनली, हाँ, खाली रीडिंग नहीं चलेगी मैथमेटिक्स में, जितनी आप राइटिंग से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। सो अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी